हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बीएचयू के 6 वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बीएचयू के प्रोस्पेक्टस में जाके इन 6 कोर्सेज़ का बेसिक डिटेल्स देखेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें प्लेसमेंट कैसा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कितना होता है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए विथ फ्री स्टडी मटेरियल्स। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। एक एक कर सभी कोर्सेज़ का फ़ी और सीट देखते हैं। सबसे पहला रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ड्यूरेशन है 6 सेमेस्टर का। इसका सीट है मैक्सिमम 62 और फी है 1981 पर सेमेस्टर। स्पेशल कोर्स फी 16,250 प्लस असेसमेंट फी 5,000 वन टाइम। मिनिमम एलिजिबिलिटी है ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BVOC retail management and logistic management if he and she pass 10+12, मतलब कि इंटरमीडिएट होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम और 4 ईयर NSQF सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर है बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसका भी फी सेम है यूनिवर्सिटी फ़ी, बट इसका स्पेशल कोर्स फी में यहाँ पे 16,250 था, यहाँ 13,000 है और वन टाइम असेसमेंट फ़ी। इनटेक मतलब सीट भी उतना ही है। ये सारे कोर्सेज बीएचयू के मेन कैंपस जो वाराणसी बनारस में है वहाँ नहीं होगा। ये कैंपस साउथ कैंपस में होगा जो कि मिर्ज़ापुर में है। फिर है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। फ़ी सेम है यूनिवर्सिटी फ़ी, स्पेशल कोर्स फ़ी 13,000 और वन टाइम 5,000। मिनिमम सीट 62। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। इसका स्पेशल कोर्स फी और सारे से ज़्यादा है 26,000, बाकी फीस सेम है। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस है। इफ़ ही एंड सी हैव इक्विवेलेंट 12th तो होना ही चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, मतलब कि कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम वाले इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं फूड एंड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए। फिर है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये भी साउथ कैंपस का है। सीट 62, फीस 1981, 26,000 स्पेशल कोर्स फी और ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BVOC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इफ ही हैज सी पास्ड 10+2 इक्विवेलेंट इन साइंस स्ट्रीम ओनली। इसमें भी साइंस स्ट्रीम में आपको होना चाहिए। यहाँ पे एक और फैसिलिटी आपको दिया जाता है कि ये 3 साल का बैचलर ऑफ आर्ट्स इन वोकेशनल कोर्स है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये इसको मैनेज करती है। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी ये है कि एग्ज़िट ऑप्शन, आप यहाँ पे एग्ज़िट हो सकते हैं। 1 साल के बाद तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल के बाद तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद तो आपको BVOC डिग्री मिलेगा। BVOC का बैचलर डिग्री 3 इयर्स का, इसका ग्रेजुएट का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे 6 कोर्सेज का डिटेल है। कोर्स कोड इनका ये है, इनका ये है, ये आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन के टाइम पे। सभी का कैंपस राजीव गांधी साउथ कैंपस होगा। मेल फीमेल मतलब को एजुकेशन होगा, फीमेल के लिए किसी अलग कैंपस नहीं है इन 6 कोर्सेज के लिए। BHU ऑनलाइन। BHU ऑनलाइन में सबसे पहले जाएंगे
इसके सिलेक्शन प्रोसेस का भी हम बात कर रहे हैं आपसे। सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले बीएचयू का जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अभी यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2021 लिखा आ रहा है, बट उस वक्त आप बीएचयू ऑनलाइन लॉगिन करेंगे तो 2021 से 22 तक का आएगा। यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो पहले आप इसका एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन आता है, एग्ज़ाम का डेट आता है, एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा इस तरह से। फिर आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए आपके ईमेल से सारा कांटेक्ट होगा। काउंसलिंग के लिए भी मेल आपके ईमेल पे आएगा और आप लॉगिन करके भी वहाँ पे सारा देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। फिर काउंसलिंग में जाने के बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो जाएगा उस अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर प्रिपरेशन का बात करें तो आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे फर्स्ट काम आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है। यूईटी में जाना है आपको। पीईटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रांस टेस्ट और यूईटी मतलब अंडर ग्रेजुएट इंट्रांस टेस्ट। यूईटी में जाके यहाँ दो है, एक है वोकेशनल इन RELAGHOS टूर मैनेजमेंट और नीचे है फूड प्रोसेसिंग और एंड मैनेजमेंट। तो दोनों का एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो जिसमें अप्लाई कर रहे हैं अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम ऊपर वाले डाउनलोड कर रहे हैं, टूरिज़्म एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। जीके के लिए बेस्ट होगा कि आप लूसेंट से पढ़ें और इसके मैथ और रीजनिंग ये सब का जो लेवल है वो रेलवे के NTPC और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करो तो MTS के लेवल का होता है। तो आप MTS और NTPC का जब फ्री मटेरियल आप YouTube से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा चैनल पता है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैथ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि E1 कोचिंग सेंटर जिसमें भूतेश सर पढ़ाते हैं, आप YouTube पे सर्च करके उसके सारे वीडियोस को कवर कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। बेसिक से समझाते हैं। NTPC का जो ग्रामर होता है, रीजनिंग, ये सब आप वहीं से कवर कर सकते हैं। बहुत सारा PDF और फ्री वीडियोस है। अगर आप अभी से 62 सीट्स में से किसी एक सीट को पक्का करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते रहिएगा। इससे आपका ट्रैक बना रहेगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ का। तो यहाँ पे रैंक और मार्क्स दो कॉलम में दिया गया है और सेक्शन वाइज रो है, जनरल, OBC, SC, ST और EWS। जनरल कैटेगरी में 1 से लेके 1028 रैंक तक को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और उनका मार्क्स था 256 से लेके -20 मार्क्स तक को। मतलब जो 256 लाए थे उनको भी बुलाया गया था, जो -20 लाए थे उनको भी बुलाया गया था। इसी के अकॉर्डिंग पूरा है रैंक। OBC में 1 से लेके 436 को बुलाया गया था, SC में 1 से लेके 67 को बुलाया गया था, ST में 2 से लेके 17 को बुलाया गया था, EWS में 1 से लेके 182 तक बुलाया गया था और उनका मार्क्स इतना स्कोर था। तो कट ऑफ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, बट आपको रैंक पे ध्यान देना है, अपना रैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करना है। प्लेसमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे एक इंटर्नशिप करना पड़ता है और वो आप बाहर से किसी भी कंपनी से इंटर्नशिप कर सकते हैं। कॉलेज आपको इंटर्नशिप के लिए कंपनी नहीं देती है, आपको खुद से
कंपनी सर्च करके उस पर ऑफ़र लेटर उस पर रिक्वेस्ट करके ऑफ़र लेटर लेके आपको इंटर्नशिप करना है। उसमें आप पेड इंटर्नशिप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे गारंटेड प्लेसमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट होता ही नहीं है। कंपनियाँ आती हैं, बच्चे प्लेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप IIM और अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जैसा एक्सपेक्ट करते हैं तो सॉरी, इसमें उतना ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। बट प्लेसमेंट है किसी भी और लोग टायर 3, टायर 4, टायर 5 कॉलेज से अच्छा है कि आप इस कॉलेज को प्रिफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वो कंफ्यूज हैं कि आगे उसे कौन सा कोर्स करना है करियर चॉइस को लेके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।